क्या आप भी रोज कहते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे? अगर हाँ, तो सावधान, यही एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज की चाणक्य नीति की ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य के पास बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। परिवार गरीब था, लेकिन ईमानदारी और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही आर्यन के मन में एक सपना था कि वो बड़ा होकर ऐसा इंसान बने जिसे पूरा राज्य सम्मान की नजर से देखे। वो चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें, लेकिन सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बीच जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो उसे समझ नहीं आया था। आर्यन मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती थी। जब भी उसे थोड़ा सा खाली समय मिलता, वो सोचता, अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में मेहनत कर लूंगा। कभी वो दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठकर घंटों बेकार की बातें करता, कभी बिना किसी काम के बाजार में घूमता रहता, कभी नदी किनारे बैठकर भविष्य के सुनहरे सपने देखता, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और धीरे धीरे कई साल निकल गए। एक दिन उसने देखा कि उसके साथ पढ़ने वाले लगभग सभी दोस्त उससे आगे निकल चुके थे। कोई सफल व्यापारी बन गया था, कोई राजा की सेना में अधिकारी बन चुका था, कोई दूर शहर जाकर विद्वान कहलाने लगा था। लेकिन आर्यन आज भी वहीं खड़ा था जहां वो कई साल पहले था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान कम और चिंता ज्यादा दिखाई देने लगी थी। एक शाम वो अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, खेत में बीज बोने का सही समय निकल जाए तो बाद में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, फसल वैसी नहीं होती। ये बात सुनकर आर्यन चुप हो गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचता रहा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी का सही समय यूं ही खो रहा हूं? अगली सुबह उसने तय किया कि अब वो अपनी परेशानी का उत्तर खोजेगा। वो जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां एक वृद्ध तपस्वी के बारे में प्रसिद्ध था कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। कई घंटों की यात्रा के बाद वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक तेजस्वी वृद्ध शांत भाव से ध्यान कर रहे थे। आर्यन ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। वृद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे खाली समय की है। ये सुनकर आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि खाली समय उसकी असफलता का कारण कैसे हो सकता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम धैर्य से मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें वो 4 रहस्य बताऊंगा जिनका पालन करके कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण बन सकता है। वृद्ध ने आर्यन को अपने पास बैठने का संकेत दिया और बोले, बेटा, इस संसार में हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे मिलते हैं। राजा हो या गरीब, विद्वान हो या मूर्ख, समय सबको बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने खाली समय को निवेश बना लेते हैं और कुछ लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। आर्यन ध्यान से उनकी हर बात सुन रहा था। वृद्ध ने जमीन पर एक छोटा सा बीज रखा और बोले, अगर इस बीज को अभी मिट्टी में बो दिया जाए तो कुछ वर्षों बाद यही विशाल वृक्ष बन जाएगा, लेकिन अगर इसे वर्षों तक हाथ में ही पकड़े रखा जाए तो ये कभी पेड़ नहीं बनेगा। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य के सपने भी इसी बीज की तरह होते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, सही समय पर सही काम करना पड़ता है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, फिर मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला काम, ज्ञान बढ़ाओ। उन्होंने पास रखी एक पुरानी पुस्तक उठाई। जब दूसरे लोग खाली समय में दूसरों की बुराई करते हैं, सफल लोग उसी समय में नई बातें सीखते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान तुम्हें उन लोगों से आगे ले जाएगा जो केवल समय काटते हैं। उस दिन से आर्यन ने निश्चय किया कि वो रोज कुछ नया सीखेगा। वो गांव के विद्वानों से प्रश्न पूछता, पुस्तकें पढ़ता और हर दिन कुछ नया अपनी डायरी में लिखता। कुछ ही महीनों में उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो जाए। अगले दिन वृद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। वहां 2 लकड़हारे पेड़ काट रहे थे। एक लगातार मेहनत कर रहा था, जबकि दूसरा बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। शाम तक जिसने धार तेज की थी उसने कहीं ज्यादा लकड़ी काट ली। वृद्ध बोले, यही दूसरा रहस्य है, अपने शरीर और अपनी क्षमता को मजबूत बनाओ। उन्होंने समझाया, कमजोर शरीर और थका हुआ मन बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए खाली समय का एक हिस्सा अपने स्वास्थ्य, व्यायाम और अनुशासन को दो। उस दिन से आर्यन सूर्योदय से पहले उठने लगा। वो दौड़ता, योग करता और नियमित व्यायाम करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होने लगा। अब गांव के लोग कहने लगे, आर्यन पहले जैसा नहीं रहा, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। लेकिन वृद्ध जानते थे, अभी असली परिवर्तन बाकी था।
उन्होंने कहा, ज्ञान और शक्ति मिल जाए तब भी सफलता निश्चित नहीं होती। अभी 2 ऐसे रहस्य बाकी हैं जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति कभी साधारण नहीं रहता। आर्यन उत्सुक था। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वे दोनों रहस्य भी सिखाइए। वृद्ध मुस्कुराए। कल सूर्य उदय के समय मेरे साथ चलना, वहीं से तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ आर्यन फिर उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वृद्ध पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों धीरे धीरे जंगल के भीतर चलते हुए एक शांत झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। वृद्ध ने कहा, आर्यन, इस पानी में अपना चेहरा देखो। आर्यन ने झील में झांका। उसे अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। तभी वृद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तभी वो सच्ची तस्वीर दिखाता है। उसी तरह जब मन शांत होता है तभी इंसान अपनी असली कमियों को पहचान पाता है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध ने कहा, तीसरा काम है हर दिन आत्मचिंतन करना। दूसरों की गलतियां ढूंढने में पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधार लेता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आर्यन को एक छोटी सी डायरी दी और कहा, आज से हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखना। पहली, आज मैंने क्या सीखा। दूसरी, आज मैंने कौन सी गलती की। तीसरी, कल मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊंगा। आर्यन ने उसी दिन से ये आदत शुरू कर दी। शुरुआत में उसे अपनी गलतियां लिखते हुए शर्म आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि असली ताकत अपनी कमियों को स्वीकार करने में होती है। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वो शिकायत कम करता और समाधान ज्यादा खोजता। अब वो भाग्य को दोष नहीं देता था। वो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में जुट गया। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसा बदलाव चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल चाणक्य विजडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो जाए। कुछ दिनों बाद वृद्ध उसे गांव के बाहर एक किसान के खेत में ले गए। किसान बारिश आने से पहले ही पूरे खेत की जुताई कर चुका था। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, बारिश तो अभी हुई ही नहीं, फिर इतनी जल्दी तैयारी क्यों? किसान मुस्कुराया और बोला, जो आने वाले समय की तैयारी पहले कर लेता है वही सबसे अच्छी फसल काटता है। वृद्ध ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, यही चौथा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। अपने भविष्य की योजना बनाओ। जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता, उसका समय दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में बीत जाता है। उस दिन आर्यन ने अपने जीवन का पहला स्पष्ट लक्ष्य लिखा। उसने तय किया कि अगले 1 वर्ष में वो क्या सीखेगा, किस काम में निपुण बनेगा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बदलेगा। अब उसका हर दिन योजना के अनुसार बीतने लगा। 1 वर्ष बाद पूरा गांव हैरान था। जो युवक कभी अपना खाली समय बेकार की बातों में गवा देता था, आज वही गांव का सबसे अनुशासित और सम्मानित युवक बन चुका था। उसने अपने ज्ञान और मेहनत से छोटा सा व्यापार शुरू किया। ईमानदारी, अनुशासन और सही योजना के कारण उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही समय में उसकी सफलता की चर्चा राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने उसे बुलाया और उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। उस दिन आर्यन फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने वृद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और भावुक होकर बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बदल गई। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, किस्मत नहीं बदली, बदला है तुम्हारा समय का उपयोग। जिस दिन तुमने अपने खाली समय को व्यर्थ गंवाना बंद कर दिया था, उसी दिन तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो गई थी। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ चुका था कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। चाणक्य की अंतिम सीख। आचार्य चाणक्य कहते हैं, समय संसार का सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने खाली समय को ज्ञान, स्वास्थ्य, आत्मचिंतन और भविष्य की योजना में लगाता है, वही जीवन में सम्मान, सफलता और समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए आज से जब भी आपको खाली समय मिले, इन 4 बातों को कभी मत भूलिए। कुछ नया सीखिए, अपने शरीर और मन को मजबूत बनाइए, हर दिन आत्मचिंतन कीजिए, अपने भविष्य की स्पष्ट योजना बनाइए। याद रखिए, सफल लोग समय मिलने का इंतजार नहीं करते, बल्कि समय का सही उपयोग करके सफलता हासिल करते हैं।